चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। और भारत के इलाके पे अवैध कब्जा कर रखा है चीनी फौजियों ने 1965 से लेकर। तो भाई ये तो आएगा भारत में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये भारत मां का हिस्सा है, ये तो हम लेके रहेंगे। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত ও চীনের সম্পর্ক কোন জায়গায় পৌঁছেছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। ভারত চীনকে সব দিক থেকে ঘিরছে, সেটা চীন বুঝতে পারছে না যে কি করে আটকাবে ভারতকে। এই বিষয়ে ভারতীয় মির্জার গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। उसमें एक समय था भारत में, और भारत में मुझे बहुत दुख है कहते हुए, एक समय था जब लोग ये कहते थे, जब सरकार ये कहते यार चाइना को ना बुरा लग जाएगा, यार ये मत करो, चाइना को बुरा लग जाएगा, चाइना पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, चाइनीज फौजी जो है ना वो 10 फुट लंबा लगा है तुम्हें, उसके 3 हाथ हैं, उसके 2 सर हैं, पता लगा 1.5-2 पूंछें भी हैं उसकी। एक हवा बना रखा था। आज की तारीख में भारत धक्का दे रहा है, और आज मैं आपको पॉइंट बताऊंगा 3-4, और वो 3-4 पॉइंट है दोस्तों, किस तरीके से भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। और ये हुआ है, ये हुआ है दोस्तों। एक जमाना था जब भारत चीन का नाम नहीं लेता था। चीन ने क्या करा ना, देखो बात ये होती है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, चाइना वही कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता। हम इज्जत दे रहे थे, उसको इज्जत हजम नहीं हुई, फिर भारत ने सोचा ठीक है अगर इसको इज्जत नहीं हजम होती तो उसको बेइज्जती हजम होगी, कुछ तो हजम होगा इसको। चाइना ने बड़ी कोशिश करी, और ये शुरुआत दोस्तों गलवान से पहले की है, लेकिन गलवान में एक बात समझ में आ गई, दोनों पार्टीज को, भारत को भी और चीन को भी, 2 बातें क्लियर हो गई कि खून बहाने से ना वो गुरेज करेंगे ना हम। अगर वो खून बहा सकते हैं तो हम भी खून बहा सकते हैं, और चाइनीज फौज की ऐसी की तैसी। ये जो पूरा इलाका है सियाचिन से लेकर नीचे तक का, ये तो भारत का इलाका है, और भारत के इलाके पे अवैध कब्जा कर रखा है चीनी फौजियों ने 1965 से लेकर। तो भाई ये तो आएगा भारत में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये भारत मां का हिस्सा है, ये तो हम लेके रहेंगे। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि भारत ने अब धीरे 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 चाइना को घेरना शुरू कर दिया, और चाइनीज ना थोड़े से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना दोस्तों, दे आर परप्लेक्स्ड, वो थोड़े से जिसको कहते हैं कि वो असमंजस में है यार कि हो क्या रहा है, ये अचानक भारत को हो क्या गया। वो भारत जो चुपचाप प्यार मोहब्बत से बात करता था और ये कहता था कि चीन हमारा पड़ोसी है और हमें चीन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आज की तारीख में वो भारत सिर्फ आंखें नहीं दिखा रहा, वो आसपास के लोगों को कह रहा है कि भारत के साथ आओ और हम सब मिलकर आंखें दिखाते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, मैटर क्या हुआ है दोस्तों। देखिए, फिलीपींस, आप जानते हैं फिलीपींस और चाइना के बीच में एक लड़ाई चल रही है साउथ चाइना सी को लेकर। चाइना का यह मानना है कि क्योंकि उस समुद्र का नाम चाइना सी है, साउथ चाइना सी, उसमें चाइना आ जाता है, तो जाहिर सी बात है चाइना कहता है ये तो हमारा है, इसमें तो चाइना है। ओ भाई साहब, इस तरीके से तो पूरा इंडियन ओशन फिर इंडिया का हो गया, पर ऐसा है नहीं ना सच में, वो तो नाम दिया गया है। इसका मतलब यह थोड़ा है कि इंडियन ओशन पूरा का पूरा इंडिया का है और इंडिया की परमिशन के बगैर कोई इंडियन ओशन में आ नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। चाइना ने यही गुंडागर्दी कर रखी है, और भारत ने क्लियरली कह दिया है कि इट स्टैंड्स विद इंडोनेशिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, यह बात कितनी बड़ी है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मनीला गए, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, और वहां पे उनको आश्वासन दिया, फिलीपींस की सरकार को आश्वासन दिया कि भारत आपके साथ खड़ा हुआ है, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीनी मिनी चाव चाव को लात मार मार के सुअर बनाइए इसको, वी आर विद यू। फिलीपींस वही देश है जिसको भारत ने ब्रह्मोस दिया। चाइना बड़ा फड़फड़ाया भाई, बड़ा फड़फड़ाया कि भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल कैसे दे दी। अब ब्रह्मोस की काट नहीं है इनके पास, अगर फिलीपींस ब्रह्मोस फायर करता है तो ये चाउमीन खाते रहेंगे और वो घुस जाएगा उसको जहां घुसना है। इससे बड़े डरे हुए हैं चाइनीज। अब चाइनीज डरे हुए हैं, वापस गए फिलीपींस डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस में क्या बोला दोस्तों, बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं, और बोला कि आपके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी में। अगर आप मैप पे देखोगे ना फिलीपींस, एडिटर साहब जरा मैप पे दिखाइए फिलीपींस, अब आप समझ गए चाइना का गला क्यों सूख रहा है, क्योंकि भारत गया फिलीपींस में और फिलीपींस के साथ बोला कि आपकी और चीन के बीच में जो मतभेद है,
आपके और चीन के बीच में जो एरिया को लेके, जो समुद्र को लेके इतने सालों की, इतने दशकों की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ नहीं खड़े, आपके साथ खड़े हैं। और हम आपके साथ कोऑपरेशन, डिफेंस में लेके, सिक्योरिटी में लेके, हम आपको हर फील्ड में आपके साथ कोऑपरेशन साइन करने को तैयार है। भारत आपके साथ खड़ा है, आने दो इसको। यह बात हो गई है। अच्छा, यह बात चाइना को समझ में नहीं आती। चाइना कहता है यार ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई, हम तो जब भी कुछ कहते थे दुनिया कहती थी जी हजूर, जी हजूर, चाइनीज आ गए, चाइनीज आ गए, अब क्या हो रहा है? और भारत में ऐसे कई लोग थे, कई नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। दोस्तों एक किताब है, मैं चाहता हूं एक किताब पढ़िए आप, बहुत जरूरी है आप ये किताब पढ़ें। अगर आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे, आपको आपके देश के इतिहास के बारे में कभी पता नहीं लगेगा और लोग आपसे झूठ बोलते रहेंगे। ब्रिगेडियर जॉन दाल्वी की किताब है द हिमालयन ब्लंडर। प्लीज प्लीज दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ये किताब जाके पढ़िएगा, द हिमालयन ब्लंडर। आपके देश के खिलाफ क्या क्या करा है चीनियों ने नहीं, पाकिस्तानियों ने नहीं, आपके खुद देशवासियों ने, तब आपको पता लगेगा। एक फौजी अफसर, एक डेकोरेटेड फौजी अफसर की किताब है द हिमालयन ब्लंडर। हिज नेम वाज ब्रिगेडियर जॉन दाल्वी। आप ब्रिगेडियर दाल्वी की किताब पढ़िए। भाई साहब होश फाख्ता नहीं होगा ना, मेजर का नाम बदल देना। इतने लेवल पे विश्वासघात, इतने बड़े लेवल पे विश्वासघात, फौज के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, लोगों के साथ। पढ़िए किताब। दोस्तों ये जो है, इंडिया ने बोला है कि UNCLOS 1982 एंड मैरिटाइम डिस्प्यूट्स का, ये देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, लॉज ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशन ने 1982 में अनक्लोज UNCLOS ये निकाला, बोला कि यार किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, किस तरीके से मैरिटाइम एक्टिविटी होगी। एक समुद्र के कानून है, कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ी नेवी है तो हम गुंडागर्दी करेंगे। बॉस ये चलेगा नहीं। ये यूनाइटेड नेशंस के UNCLOS जो है इसके खिलाफ है, और इसको भारत ने बोला, वहां पे जाके मनीला में जाके बोला कि दिस इज द लॉ ऑफ द सीज, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीज। यहां तक बात करी डॉक्टर जयशंकर ने, ये तो समुद्र का संविधान है, ये समुद्र का संविधान है और सबको मानना पड़ेगा। You'll have to। कहने की बात यह है कि चाइना नहीं मान रहा है समुद्र का संविधान। चाइना कह रहा है कि मैं गुंडागर्दी करूंगा, चाइना कह रहा है मैं तुमसे ये टापू ले लूंगा, तुमसे ये आइलैंड ले लूंगा, ये समुद्र एरिया है हमारा है। और चाइना का ये कहना है कि अगर तुम्हारी समुद्री, ये जो तुम्हारी फिशिंग बोट्स हैं, माफ करिएगा, जो तुम्हारी फिशिंग बोट्स हैं, अगर तुम्हारी फिशिंग बोट यहां पे आई तो हम उनकी फिशिंग बोट्स को डुबा भी देंगे, तुम्हारे फिशरमैन को पकड़ के ले जाएंगे, उनको हैरेस करेंगे। चाइना ने गुंडागर्दी मचा रखी है। और दोस्तों इस वक्त पूरी की पूरी जो दुनिया है वो भारत की ओर देख रही है, क्योंकि सिर्फ भारत है जिसने हाल फिलहाल में इनके दांत तोड़े हैं। अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत का, ये मोदी जी करेंगे क्या यार इस मैटर में। देखो आपने देखा पूरे वो लाल सागर वाला जो मैटर हुआ है, पूरा जो हूथियों का मैटर हुआ है, या पूरा फिर सोमाली पायरेट्स का मैटर हुआ है, कौन सी एक नेवी है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है? अचानक आपने अभी तक इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सुना था, इंडियन एयरफोर्स के बारे में सुना था, जो नए बच्चे हैं उन्होंने बालाकोट सुना, जो सर्जिकल स्ट्राइक सुना उन्होंने, या फिर पुराने जो हमारे युद्ध हुए थे 49, 65, 62, 71 में तो नेवी का बहुत बड़ा किरदार था। इंडियन नेवी हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले, मैसिव रोल टू प्ले इन 1971। वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में जो इंडियन नेवी कर रही है ना, पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है, और मार्कोस की तो फैन हो गई पूरी दुनिया। बोला यार इंडियन स्पेशल फोर्सेस आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनके कमेंट आए हैं, लोग कह रहे हैं यार ऐसी स्पेशल फोर्स, ऐसा खतरनाक काम हमने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा सोचा तो तुमने बहुत कुछ नहीं था, अब देखो। तो दोस्तों इंडियन नेवी ने झंडे गाड़ रखे हैं। चाइना है कहां पे? चाइना तो रादर करवा रहा है ईरान को पैसे देकर, ये सब ड्रामा करवा रहा है। खैर एनीवे, इंडिया ने बोल दिया इंडोनेशिया को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लॉज ऑफ द सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी, ये UNCLOS है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, इसके साथ हम खड़े हैं। डिफेंस कोलैबोरेशन एंड मेरिट बेस्ड कोऑपरेशन, डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि ग्रोइंग ट्रस्ट एंड कंफर्ट बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस इंडिकेटिंग अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू एक्सप्लोर वेरियस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो बोल रहे हैं कि हमारे तो म्यूचुअल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं, और जो हमारा ट्रस्ट है एक दूसरे पे, हमारा आपसी विश्वास है, आपसी ट्रस्ट है फिलीपींस और भारत का। मैंने आपको बताया ना, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया। आप इसको छोटी बात मत समझिएगा। ऐसा नहीं कि भारत ने कुछ राइफलें, कुछ तमंचे, पिस्तौल दे दी। नो, इंडिया ने अपना सबसे कारगर हथियार दिया फिलीपींस को, यानी कि भारत ट्रस्ट करता है फिलीपींस को और फिलीपींस ट्रस्ट करता है भारत को। यह बात माननी पड़ेगी हमें। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, चाइना ने बोला है कि साउथ चाइना सी जो है उसमें भाई फिलीपींस के साथ हमारा
प्रॉब्लम है, वियतनाम के साथ प्रॉब्लम है, मलेशिया के साथ प्रॉब्लम है, ब्रुनेई के साथ प्रॉब्लम है, ताइवान के साथ प्रॉब्लम है। चाइना का किसके साथ प्रॉब्लम नहीं है? किसके साथ प्रॉब्लम नहीं है चाइना का? और टेंशन बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस इज एविडेंट इन द डिस्प्यूट ओवर द सेकंड टॉमस शोल। सेकंड टॉमस शोल कहां पे? एडिटर साहब जरा दिखाइए, तब आपको पता लगेगा। पूरे मैप पे जरा सर्कल मार के दिखाइए, तब लोगों को पता लगेगा कि चाइना का गला क्यों सूख रहा है। और यहां पे फिलीपींस अड़ गया, छोटा सा देश है, चीन के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये चाइना की आदत है दोस्तों। चाइना की क्या आदत है कि छोटा देश देखा आंखें दिखाई। उसने ये गलती भारत के साथ भी करी थी, जूते मारे मुंह पे चाइना के। तब से आपने देखा कि गलवान के बाद चाइना ने कुछ नहीं बोला, चुप है चाइना। थोड़ी बहुत हरकतें कर रहा है, चुप है। चाइना का यही है, चाइना को ठोक दो ना, वो शांत हो जाते हैं। मैं जनरल सगत सिंह के बारे में अक्सर बताता हूँ। नाथुला में 1967 में जनरल सगत सिंह ने ठोका था इनको। मैं बता रहा हूं, इनको ठोका था, इनको बेइज्जत करा, जलील करा, और कई सौ की तादाद में उसने चाइनीज सोल्जर्स की बिल्कुल बोला कि ठोको इनको। जान से मार दिया था चाइनीज सोल्जर्स। आज तक चीनी फौज, जो लाल फौज है ना, लाल फौज के सपने में जनरल सगत सिंह आता है। पूछना कभी चाइनीज से, डू यू नो हु सगत सिंह इज? दे से यस, ही इज आवर फादर। ऐसा बोलेंगे चाइनीज सोल्जर्स। और ठोका था ऐसे बुरी, मैं जिसको ऐसा कुत्ता भागता है ना दुम दबा के पैरों के पीछे, उस तरीके से भागे थे जनरल सगत सिंह के नाम सुन के। तो इनको यही डोज की रिक्वायरमेंट है। ये लातों के भूत हैं चाइनीज भी, और इनका जो दुम झल्ला है पाकिस्तान, ये सब लातों के भूत हैं। ये देखिए, चाइना ने वहां से बड़ा प्रोटेस्ट कराया और चाइना ने बोला है कि यार हमारा दिल टूट गया और भारत, आपको चाइना की सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, और ये चाइना का इलाका है। ये सब चाइना ने बकवास करी। एक बात बताओ, मैं चाइनीज से एक बात पूछना चाहता हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या आपने रिक्वेस्ट, हमारी सोवरेनिटी जो थी, आज आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आज आप हमसे कह रहे हो कि चाइना की जो संप्रभुता है उसकी इज्जत करो। आपने तो पूरी घुसने की कोशिश करी थी, वो तो इंडियन आर्मी खड़ी थी, इंडियन आर्मी ने ठोक दिया तुम्हें। अगर वहां पे इंडियन आर्मी नहीं होती, ये लोग अंदर घुस जाते भारत के भाई, ये अंदर घुस जाते। वो तो इंडियन आर्मी खड़ी थी, ये इन्होंने घुसने की कोशिश करी, ठोका वहां पे। उसका एक सबूत गलवान है, उसका एक सबूत भाई गलवान है। मैं आपको मैटर बताता हूं। इसमें मैटर ये बेसिकली ये हुआ है कि अब इंडिया ने ना चाइना को बोल दिया कि बेटा बहुत हो गया, बहुत तुम्हारे साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कर दी, बहुत तुम्हारे साथ बातचीत कर दी, अब तुम देखो, तुम यू वांट टू प्ले डर्टी, ओके, अब तुम आ जाओ मैदान पे, बिकॉज वी हैव लॉस्ट पेशेंस यार, वी हैव लॉस्ट पेशेंस। हम सबको मौका देते हैं दोस्तों, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। वी गिव अ चांस टू एवरीबॉडी, चाहे वो असुर टाइप के क्यों ना हो, उनको भी एक बार मौका मिलता है। जो नहीं मानता फिर वो ठोका जाता है। अब चाइना ठोका जा रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।